इस वीडियो में हम मिलिट्री की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एक टैंक कैसे काम करता है। आज हम अमेरिका के M1A2 अब्रामस टैंक की बात करेंगे। हम टैंक के हिस्से जैसे कैटरपिलर ट्रेक्स, टर्रेट, कहाँ सोल्जर्स रहते हैं और टैंक को चलाने वाले बड़े से इंजन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. M1A2 एब्रामस टैंक को पहली बार 1980 में बनाया गया था। इस टैंक को यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी जनरल सर क्रेटन W एब्रामस जूनियर के नाम पर रखा गया। वो एक वियतनाम के युद्ध में कमांडर थे। इस टैंक को बनाने का मुख्य उद्देश्य इसे ज्यादा मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली हमले करने के लिए बनाया गया था। साइड में बने तिरछे डिजाइन की वजह से टैंक दुश्मनों के हमले से बच सकता है। अंदर काफी छोटी जगह होती है जिससे सोल्जर्स को कभी कभी परेशानी भी होती है। ऑपरेशन के समय जवानों को 100 घंटे इसी टैंक के अंदर बिना सोए गुजारने पड़ते हैं। टैंक के कई प्रकार होते हैं। पहले M1 को बनाया गया, फिर M1A1 को और फिर M1A2 को। इसके अलावा भी कई प्रकार के अलग अलग फीचर्स के टैंक हैं, पर आज हम सिर्फ इन 3 टैंक की बात कर रहे हैं। बाहर से ये तीनों काफी एक जैसे दिखते हैं, पर इनमें हथियारों के बदलाव किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आइटम्स को अपग्रेड किए गए हैं। हर नए अपग्रेड टैंक ज्यादा भारी और धीमा है, पर और भी अच्छे हमले करने की तकनीक है। बाकी के वीडियो के लिए मैं मुख्यतः M1A2 एब्रामस टैंक की बात करूंगा। अब इसके कुछ फीचर्स देखिए। इसकी ऊंचाई 8 फीट है, लंबाई 32 फीट है और चौड़ाई 12 फीट होती है। एक इंसान की तुलना में ये काफी बड़ा होता है। एक टैंक का वजन 68,000 किलो के बराबर होता है, जो 35 कार के बराबर का वजन है। इतने भारी वजन के बाद भी टैंक 42 मील प्रति घंटे की गति से चल सकता है। एक M1 अब्रामस टैंक में 20,000 लीटर ईंधन की क्षमता होती है। किसी कार में सिर्फ 64 लीटर ही ईंधन डाला जा सकता है, पर इतने ईंधन की टैंक को जरूरत होती है क्योंकि एक टैंक 3 किलोमीटर 4 लीटर ईंधन से चलता है। एक कार की तुलना करें तो कार 4 लीटर ईंधन में 25 मील चल सकता है। टैंक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अब टैंक के कुछ तकनीक की बात करते हैं। कैटरपिलर ट्रेक्स पहियों में होते हैं। दोनों तरफ 7 पहिए होते हैं। इसके मेन बॉडी को हल कहते हैं और ऊपरी हिस्से में हथियार से लदे और घूमने वाले हिस्से को टर्रेट कहते हैं। टैंक के पिछले हिस्से में इसका इंजन होता है। टैंक के अंदर 4 सोल्जर्स मौजूद होते हैं, उनमें से 3 टर्रेट के अंदर होते हैं और चौथा टैंक के अगले भाग में। टैंक में बाहर पहिए में लगे चैन को कैटरपिलर ट्रेक्स कहते हैं। इन्हें टैंक ट्रेक्स भी कहा जाता है। ये ट्रेक स्टील के बने होते हैं जिन्हें रिप्लेस भी किया जा सकता है। टैंक के दोनों तरफ 7 रोड व्हील लगे होते हैं। एक उठा हुआ मुख्य पहिए सामने की ओर होता है और चालन स्प्रेकेट पीछे की तरफ, जिसपे गियर लगे होते हैं। सिर्फ चालन स्प्रेकेट ही इंजन से जुड़ा हुआ होता है, बाकी के पहिए में भी गियर्स बने होते हैं। कैटरपिलर ट्रेक्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य टैंक को उबड़-खाबड़ या खराब रास्तों में भी ठीक से चलने के लिए है। इसीलिए टैंक को चलने के लिए कोई मुसीबत या परेशानी नहीं होती। इसी प्रकार टैंक काम करता है। आपको ऐसे ही उपकरण टैंक के अंदर भी मिलेंगे। साधारणतः हम देखते हैं कि गाड़ियों में 4 पहिए होते हैं, जिस कारण उन गाड़ियों के सरफेस एरिया भी कम होती है। जमीन में वो गाड़ियां अटक जाती है, इसीलिए हमें उन्हें अच्छे सड़क पर चलाना पड़ता है। पर टैंक को ये परेशानी नहीं है। टैंक में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए ये बड़े गड्ढों को भी आसानी से पार कर लेता है। एक टैंक ऊंचे पर्वत पर भी आसानी से चढ़ सकता है। कभी कभी ये फिसल भी जाते हैं। टैंक की गति उसके ट्रेक्स पर निर्भर रहती है। जैसे अगर टैंक को बाएं मुड़ना हो तो दाएं के ट्रेक्स को तेज चलाना पड़ता है, पर कभी कभी ये ट्रेक्स टूट भी जाते हैं। लेकिन इन टूटे हिस्सों को ठीक करने के लिए टैंक में सारे औजार रहते हैं, जिससे कभी बीच रास्ते में कोई परेशानी ना हो और टैंक चलता रहे। अब बात करते हैं इंजन की। ये पीछे होता है। आप पूरे इंजन को बाहर निकाल सकते हो। ये एक AGT 1500 इंजन है। ये इंजन कई तरह के ईंधन पर चल सकता है, पर ज्यादातर इसमें जेट के ईंधन का इस्तेमाल होता है।
आपको अपने कार में पिस्टन इंजन मिलेगी। ये पिस्टन ऊपर नीचे होकर पहिए को चलाते हैं। पर टैंक में आपको टर्बन इंजन मिलेगी। ये इंजन जेट इंजन की तरह काम करता है जो एरोप्लेन में भी लगे होते हैं। पर ये वाली इंजन बहुत शांत होती है ताकि लड़ाई के समय दुश्मनों को आपके पोजीशन का पता ना चल सके। ये जेट इंजन काफी गर्म हो जाती है और इस गर्मी को ये दोनों यूनिट बाहर निकालने का काम करते हैं। ये गर्मी पीछे से निकलती है, इसीलिए आप कभी टैंक के पीछे मत जाइएगा। टैंक के पीछे इस जगह एक फोन भी होता है। इसके जरिए बाहर के जवान अंदर मौजूद सोल्जर से बात करते हैं। साइड में लोहे के प्लेट बने होते हैं जिन्हें साइड्स कट कहते हैं। ये पहिए और ट्रैक्स की सुरक्षा करते हैं। इन प्लेट्स को हिस्सों में खोला भी जाता है जिससे पहिए कहीं फंस ना जाए। यहाँ सामने हेडलाइट्स है और 4 टो करने के लिए हुक्स। M1, A2 एब्रामस के कई मॉडल पाए जाते हैं, इसीलिए दूसरे टैंक में बाहरी हिस्से में अंतर भी हो सकता है। इस हिस्से को टर्रेट कहते हैं। ये हिस्सा सिर्फ 9 सेकंड में पूरा घूम सकता है। ये मेन नली है। इसकी चौड़ाई 120 मिलीमीटर होती है और एक गोले की चौड़ाई भी इतनी ही होती है। एक गोला लगभग 3500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ये 2 मील दूर तक अपने लक्ष्य को मार सकता है। इस गन में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगे होते हैं जो टारगेट पर लॉक रहते हैं ताकि ड्राइवर को बार बार टैंक को रोकना ना पड़े और लक्ष्य पर निशाना बना रहे। इस तरह ड्राइवर को खराब रास्तों में भी टैंक को रोकना नहीं पड़ता। ये टैंक अपने ही जगह पर टारगेट पर निशाना बनाए रखे ही पूरा घूम सकता है। यहाँ बगल में एक छोटी मशीन गन की नली होती है और यहाँ ऊपर एक और मशीन गन होता है। साइड में दोनों तरफ स्मोक ग्रेनेड लगे होते हैं जो युद्ध के समय टैंक को छिपने में मदद करते हैं। टैंक के अंदर हथियारों के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसीलिए उन्हें यहाँ बाहर ही रखा जाता है। टैंक के ऊपर 2 दरवाजे होते हैं, एक कमांडर के लिए और दूसरा लोडर के लिए। यहाँ टर्रेट के अंदर आपको 3 जवान मौजूद मिलेंगे। यह जगह काफी छोटी होती है। गनर यहाँ नीचे दाहिने में बैठता है और कमांडर गनर के पीछे बैठता है। लोडर मेन गन के बाएं होता है। जब टर्रेट घूमता है तब उसके साथ सारे मेंबर्स भी घूमते हैं। यहाँ नीचे टर्रेट बास्केट होता है। टर्रेट बास्केट और छेद के बीच की जगह काफी अच्छे से सील होती है जो किसी भी केमिकल या न्यूक्लियर हमले को अंदर नहीं जाने देती। कमांडर टैंक के चारों तरफ 360 डिग्री देख सकता है। मेन गन के गोलों को एक बड़े से कंपार्टमेंट में रखा जाता है जो टर्रेट के पीछे यहाँ होता है, जहाँ से लोडर एक गोला निकालता है और लोड करता है। ये प्रक्रिया युद्ध के समय काफी तेज होती है। अगर उनमें से किसी भी गोले में आग लग जाए तो ये ऊपर का ढक्कन खुल जाता है ताकि उस हमले से अंदर के जवानों को कोई नुकसान ना हो। ड्राइवर टैंक के सबसे आगे बैठता है। यहाँ इस छेद से अंदर जाया जा सकता है। अंदर ज्यादा जगह नहीं होती, इसीलिए ड्राइवर को लेट कर ही रहना पड़ता है। यहाँ कंट्रोल्स होते हैं और 2 ब्रेक भी। कोई एक्सेलरेटर नहीं होता, इसीलिए इस काले हैंडल से ही स्टीयरिंग का काम किया जाता है। ड्राइवर के पास पेरिस्कोप लगा होता है जिससे वो सामने 120 डिग्री देख सकता है। ड्राइवर यहाँ सामने से ही अंदर जाता है। पर अगर इमरजेंसी हुई तो ड्राइवर इस छोटे से दरवाजे से टर्रेट में जा सकता है। M1 अब्रामस टैंक को यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कई और देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, कुवैत, सऊदी अरब और भारत में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टैंक का इस्तेमाल 30 सालों से किया जा रहा है। ये अमेरिका का सबसे बेहतरीन और मुख्य युद्धपोत हथियार है। मेरा नाम है प्रभात और मैं ऐसी ही मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और यूटेक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।